हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एसडीए क्लासेस में उज्जवल स्वागत करता हूं आप लोगों का एसडीए क्लासेस के इस चैनल पे। आज की क्लास में जो हमारी कंटिन्यू क्लास चल रही है एसडी की प्राप्तिज की, उसे कंटिन्यू करेंगे और जो हमारी सीरीज़ चल रही है 50 एमसीक्यू की, उसे कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कुछ जो इतने भी अब तक के एसएससी या फिर यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, या क्वेश्चन आते हैं बार बार, उन सबको देखेंगे और एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द राष्ट्रपति भवन। ठीक है, राष्ट्रपति भवन का असली नाम क्या है? ठीक है, तो क्या है? वायसराय हाउस। क्या है? वायसराय हाउस। जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया था, वो इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, नोन एज द, उस समय पे इसे वायसराय हाउस बोला जाता था, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा यूज़ किया जाता था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलें अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद जॉन मेनर्ड कीनीज। ठीक है, कौन सा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जॉन मेनर्ड कीनीज के? तो कौन सा? केनेशियन इकोनॉमिक्स। कौन सी? केनेशियन इकोनॉमिक्स emphasizes the role of government interventions in stabilizing the economy। इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज किया जाए, उसे कैसे सुधारा जाए और कैसे एक जगह पर रोका जाए या फिर बढ़ाते रहें हमेशा। ठीक है, इस सब को पढ़ने के लिए या समझने के लिए किसने कहा था? केनेशियन इकोनॉमी के में लिखा हुआ है या फिर ये उससे जुड़ा हुआ है। इन विच ईयर वॉज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉन बाय महात्मा गांधी। कौन से ईयर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने? तो 1922 में। किसमें? 1922, आफ्टर चोरी चोरा इंसिडेंट। जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में, मोब जला दी गई थी, पुलिस स्टेशंस को जला दिया गया था, 22 पुलिस वाले मारे गए थे इस इंसिडेंट में। क्या हुआ था? लोकल पब्लिक ने या फिर जो लोग थे, ठीक है, इससे जुड़े हुए, उन्होंने कितने लोग मारे थे? करीब करीब 22 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। इस वजह से इसको उल्टा लिया था गांधी जी ने। Which schedule of Indian Constitution deals with the एंटी डिफेक्शन लॉ? कौन सा शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के लॉ को दिखाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या डील करता है? तो कौन सा? 10th शेड्यूल। कौन सा? 10th शेड्यूल डील्स विद द किसके साथ? एंटी डिफेक्शन लॉ। हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज द फ्रंट नायर गांधी। फ्रंट नायर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को किसे क्या नाम से जाना जाता था? फ्रंट नायर गांधी। ठीक है, अ क्लोज एसोसिएटेड ऑफ गांधी वॉज कॉल्ड फ्रंट नायर गांधी फॉर हिज नॉन वायलेंट स्ट्रगल इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंट नायर प्रोविनेंस। किस वजह से? क्योंकि ये भी गांधी जी की तरह ही क्या थे? नॉन वायलेंस मूवमेंट चला रहे थे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। चले आगे। विच रिपोर्ट फॉर्म्ड द बेसिक फॉर द लिस्टिंग्विश रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया। कौन सी रिपोर्ट बनाई गई थी? तो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनाई गई थी। कौन सी? स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन 1956 में रिकमेंडेड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट बेस्ड ऑन द लिस्टिंग्विश एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। ठीक है, स्टेट्स किस हिसाब से बनने चाहिए? उनके फैक्टर्स पे, उनके फैक्टर बेसिस पे बनने चाहिए। ठीक है, और ये किसने, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, कौन सी कमीशन थी? स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, जो बनी थी 1956 में। विच मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय बिरसा मुंडा अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, कौन सा मूवमेंट चलाया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा? किसके खिलाफ? ब्रिटिश और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। तो मुंडा रेबेलियन। कौन सा? मुंडा रेबेलियन। बिरसा मुंडा लेड द मुंडा रेबेलियन कब से? 1899 से कब तक? 90 तक। ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एक्सप्लोइटिव लैंडलॉर्ड्स इन झारखंड। ठीक है, झारखंड में जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी वो बहुत ज़्यादा गलत हो रही थी किसानों के खिलाफ, और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो भी ज़बरदस्ती किसानों पे जुल्म कर रहे थे। उनके खिलाफ में इन्होंने ये विद्रोह किया था। विच रीजन इज नोन एज द रूह ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का रूह किस रीजन को कहा जाता है? तो कौन से को? छोटा नागपुर प्लेट्यू। कौन सा?
छोटा नागपुर प्लेटू इज द रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। कौन कौन सी? कोल और आयरन, ठीक है, जो इसे एक इंडस्ट्रियल हब बनाती है इंडिया का। क्या बनाती है? इंडस्ट्रियल हब ऑफ इंडिया बनाती है। चलते हैं आगे। विच माउंटेन पास कनेक्ट लेह टू मनाली, लेह से मनाली को कनेक्ट करने वाला कौन सा पास है? तो कौन सा? बाराचाला पार्क। कौन सा? बारालाचा ला। एक बार फिर से, बारालाचा ला, ठीक है, पास जो कनेक्ट करता है लेह से मनाली को, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट बिल्ट बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है, पहला महल या फिर पहली किला जो बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा इंडिया में, वो कौन सा था? फोर्ट एस.टी. जॉर्ज, ठीक है, फोर्ट एस.टी. जॉर्ज या फिर सेंट बोलते हैं, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, बिल्ट इन 1644। कब बना था? 1644 में, इन मद्रास, नाउ इन चेन्नई, अब कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर है। वॉज द फर्स्ट फोर्टेस्ट एस्टेब्लिश बाय ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है, पहला फोर्टेस्ट जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बरदौली सत्याग्रह रिलेटेड टू, ठीक है, जो बरदौली सत्याग्रह है ये रिलेटेड है किससे? लैंड रिवेन्यू हाइक से। किससे? लैंड रिवेन्यू हाइक। द बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। वॉज अ मूवमेंट लेड बाय सरदार पटेल अगेंस्ट द इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू इम्पोजेस बाय द ब्रिटिश इन गुजरात, ठीक है, जो किसके द्वारा लगाए गए थे? अंग्रेजों के द्वारा लैंड रेवेन्यू लगाया गया था। किसने किए थे इसके खिलाफ? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके खिलाफत में क्या किया था? मूवमेंट चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन टू ज्वाइन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो किसने किया था? जूनागढ़। कौन सा? जूनागढ़ वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट, ऐसा पहला प्रिंसली स्टेट था जिसने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन, ताकि वो इंडिया के साथ जुड़ सके और अपने क्या कर सके? आफ्टर इट्स रूलर चूज टू एक्सीड टू पाकिस्तान, ठीक है, उसके रूलर क्या चाहते थे कि वो पाकिस्तान में जुड़े, लेकिन वो किसके साथ जुड़ा? इंडिया के साथ जुड़ा। और किस तहत के अंदर, मतलब कौन से एक्ट के अंदर? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन के अंदर। किसके? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन के अंदर। Which law state that the volume of a gas is directly proportional to its temperature at constant pressure? एक बार फिर से, कौन सा लॉ बताता है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो कौन सा? चार्ल्स लॉ। कौन सा? चार्ल्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, इसमें जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर में, ठीक है, और किसमें? केल्विन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब साथ साथ क्वेश्चंस को लिखते भी रहिए, ठीक है, अब वीडियो को पॉज कर करके, जिससे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो क्या है? CaO। Quicklime is a chemically calcium oxide obtained by heating limestone in a lime, ठीक है, ये कब होता है? जब हम इसे हीट करते हैं, मतलब लाइमस्टोन को हीट करते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड इसमें केमिकल मौजूद होता है। What is the main cause of greenhouse effect? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन कारण क्या है? तो क्या है? इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन लेवल। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का लेवल बढ़ रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है? ओजोन लेवल बढ़ रहा है या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। लाइक CO2 एंड CH4 टेपिंग हीटिंग इन अर्थ एटमोसफेयर, अर्थ के एटमोसफेयर में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं। विच एशियन कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू नॉर्थ एंड साउथ आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड? दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी कंट्री जो साउथ और नॉर्थ में बट गई थी वो कौन सी थी? कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट थे और साउथ कोरिया जो कैपिटलिस्ट थे। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड लीडिंग टू द कोरियन वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये कंट्री दो पार्ट में बट गई, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। विच मेजर इवेंट मार्क्ड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर? जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन,
ठीक है। सोवियत यूनियन का क्या हो गया था, कोलैप्स हो गया था। यूएसएसआर इन 1991, कब 1991 में एंडेड द कोल्ड वॉर एंड मार्क द शिफ्ट टुवर्ड्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड लेड बाय यूएस, ठीक है। और किसके द्वारा वर्ल्ड चलने लगा, मतलब कौन सी हो गई, सिर्फ सिंगल पावर हो गई, ठीक है, यूनिपोलर हो गई, और वो कौन सी थी, यूएस, ठीक। उससे पहले कौन कौन सी थी, यूएसएसआर और यूएसएसआर जिसे हम सोवियत यूनियन भी कहते थे, उनका कोलैब हो गया, और उसके बाद कौन सी बची, सिर्फ यूएस बची, जो वर्ल्ड को लीड करने लगी। What was the main goal of Marshall's plan after World War II? मार्शल प्लान्स का मेन गोल क्या था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, रीबिल्डिंग द इकोनॉमीज ऑफ यूरोपियन नेशन, जो यूरोपियन नेशंस हैं उनकी जो इकोनॉमी है उसको दोबारा से रीबिल्ड करना। ये लॉन्च हुआ था 1948 में। प्रोवाइड इकोनॉमिक एड टू द वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज एंड हेल्प रीबिल्डिंग आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है, क्या करें कम्युनिज्म के स्प्रेड को बचाएं। What is the primary purpose of Bretton Woods system established in 1944? तो इसका जो प्राइमरी गोल था वो था प्रमोट ग्लोबल ट्रेड एंड स्टेबिलिटी, क्या बढ़ सके, ग्लोबल ट्रेड बढ़ सके और स्टेबिलिटी हो सके। क्रिएट इंस्ट्रूमेंट लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, मैनेज इंटरनेशनल मॉनेटरी रिलेशंस एंड प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई जाएं जो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड के कंट्रीज को कंट्रोल कर सकें, या फिर उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है या फिर उनका जो पैसा है उसको संभाल सके। विच इवेंट इज कंसिडर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अरब स्प्रिंग, ठीक है। अरब स्प्रिंग मतलब कौन सा ऐसा इवेंट था जिसने अरब स्प्रिंग की स्टार्ट कर दी थी, तो कौन सा था, तुनीशियन रिवॉल्यूशन, कौन सा, Tunisian Revolution. Arab Spring began with the protest of Tunisia in 2010 following the self-immolations of the Mohammed Bouazizi, a street vendor, ठीक है, मतलब यहाँ से ही शुरू हुआ था क्या, अरब स्प्रिंग। Which economy system advocates for government ownership of production? कौन सा होता है, समाजवाद, या फिर जिसे हम सोशलिज्म भी बोलते हैं। सपोर्ट गवर्नमेंट और कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज टू प्रमोट इक्वलिटी एंड रिड्यूस डिस्पैरिटीज, क्या करता है, इक्वलिटी देता है और डिस्पैरिटीज को दूर करता है, कौन, क्या, सोशलिज्म, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर। व्हाट डज द टर्म आयरन कर्टेन रेफर्स टू, ठीक है, आयरन कर्टेन के जो टर्म है ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये है द आइडियोलॉजी डिवाइडेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। जब कोल्ड वॉर चल रहे थे तो जो लोगों की सोच थी ईस्ट और वेस्ट के, उनके बीच की सोच को दिखाने के लिए वर्ल्ड का इस्तेमाल किया जाता था आयरन कर्टेन, ठीक है। डिवीजन बिटवीन कम्युनिस्ट ईस्टर्न यूरोप एंड द कैपिटलिस्ट वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक। What was the primary aim of बैंडुंग कॉन्फ्रेंस इन 1955? 1955 में बैंडुंग कॉन्फ्रेंस का प्राइमरी एम क्या था, तो उनका जो प्राइमरी एम था वो था प्रमोटिंग अफ्रो एशियन सोलिडरिटी, क्या था, अफ्रो एशियन सोलिडरिटी को बढ़ाना। फोकस्ड ऑन द कोऑपरेशन बिटवीन न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस एंड नॉन अलाइंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ठीक है। इनका जो फोकस था वो सिर्फ इतना था कि वो अफ्रो और एशियन सोलिडरिटीज को बढ़ा सके, अफ्रीकी और एशियन। व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट नेम, ठीक है। इसका जो पर्पस था वो क्या था, अवॉइड एलिमेंट्री अलाइनमेंट विद ग्लोबल पावर ब्लॉक्स, ठीक है, क्या रखना, अवॉइड एलिमेंट जो विश्व पावर के गुट हैं, ठीक है, उनसे दूरी बनाए रखना। नाम फॉर्म्ड इन 1961, कब बना था, 1961 में बना था। sought to maintain independence from Cold War power blocks and focus on mutual development, क्या लड़ाई में ना घुस के किस में, बस म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए सोचते रहे, इसलिए इसको बनाया गया था 1961 में। What is the significance of मैग्ना कार्टा इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, मैग्ना कार्टा का क्या रोल है इसमें, हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो क्या है, इट एस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स ऑन रॉयल पावर, इस पे
जो रॉयल पावर थी राजा महाराजाओं पे, उन पे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट इसी लॉ के द्वारा या फिर कह सकते हैं इसी की वजह से लगाई गई थी। ये साइन हुआ था 1215 में। कब? 1215 में। द मग्ना कार्टा लिमिटेड द पावर ऑफ द इंग्लिश मोनार्ची एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट मोनार्ची पे कंट्रोल लगा के गवर्नमेंट को लाना। ठीक है, ये साइन किया गया था कब? 1215 में। व्हाट इज द ब्लैक मंडे एसोसिएटेड विद? ठीक है, ब्लैक मंडे किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो ब्लैक मंडे द 1987। कब? 1987 मार्केट क्रैश, स्टॉक मार्केट में जो क्रैश आया था 1987 में, उसी से जुड़ा हुआ है ब्लैक मंडे। ये अक्टूबर 19 की बात है। ठीक है, अक्टूबर 19 1987 जब ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी। ठीक है, और डो जोन्स के एक्सपीरियंस के द्वारा ये एक दिन का सबसे बड़ा परसेंटेज ड्रॉप था स्टॉक मार्केट के अंदर, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक मंडे भी कहा जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट? आईसीसी का प्राइमरी एम क्या होता है? तो क्या होता है? प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी। ह्यूमनिटी के खिलाफ जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उनको रोकना, अगर हो रहे हैं तो उनको सजा देना। ठीक है, ये किसका काम होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। विच इवेंट इज कंसिडर्ड द स्पार्क फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? कौन से इवेंट ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में स्पार्क का काम किया था? तो कौन सा? स्टॉर्मिंग ऑफ बर्सटाइल। ठीक है, बेस्टाइल पे हमला जो हुआ था उसने स्पार्क का काम किया था। किस पे? फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, 14 जुलाई 1789 1789 में, और यहीं से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक स्टार्ट हुआ था। When did सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया? ठीक है, जो हमारे किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो शुरू होते हैं, और आज का जो हमारा स्टेट है वो है सिक्किम। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, करते हैं शुरू। कौन सी ईयर में सिक्किम इंडिया का पार्ट बना था? तो कब बना था? 1975 में। कब बना था? 1975 में। ये 22nd, ठीक है, 22वां स्टेट बना था जो इंडिया में जुड़ा था। और कब? मई 16 को। कितने? मई 16। वेयर द मेजोरिटी वोटर्स टू ज्वाइन इंडिया? ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो इसके वोटर्स थे वो इंडिया में ज्वाइन होना चाह रहे थे। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ सिक्किम? सिक्किम की कैपिटल क्या है? तो गंगटोक। क्या है? गंगटोक। लोकेटेड इन ईस्ट सिक्किम, इज द लार्जेस्ट सिटी, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी है स्टेट का, और ये कैपिटल है सिक्किम की। तो क्या है कैपिटल? गंगटोक। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन सिक्किम? सिक्किम में बोले जाने वाली मेन लैंग्वेज कौन सी है? तो नेपाली है। ठीक है, नेपाली इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन सिक्किम, फॉलोड बाय भूटिया, लिपिचा एंड द इंग्लिश। और भी बोली जाती हैं 3 लैंग्वेज, कौन कौन सी? भूतिया, लिपिचा और इंग्लिश, और लेकिन सबसे ज्यादा बोले जाने वाली नेपाली। विच माउंटेन इन सिक्किम इज द 3rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में 3rd हाईएस्ट पीक वाला माउंटेन जो सिक्किम के अंदर है, क्या नाम है उसका? कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। लोकेटेड इन सिक्किम, स्टैंड एट 8586 मीटर। कितना? 8586 मीटर। ठीक है, एंड रिवाइज्ड एज द स्केयर बाय द लोकल पीपल। ठीक है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके द्वारा इसे पवित्र माना जाता है और इसे पूजा जाता है। विच प्रोमिनेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन सिक्किम टू मार्क द स्टार्ट ऑफ द तिब्बतियन न्यू ईयर? जो तिब्बतियन न्यू ईयर है उसके स्टार्टिंग में कौन सा फेस्टिवल बनाया जाता है सिक्किम में? कौन सा बनाया जाता है? लोसार। कौन सा? लोसार। इसमें गाने गाए जाते हैं, डांस किया जाता है, मार्किंग द तिब्बतियन न्यू ईयर इन सिक्किम। ये हमें दिखाता है कि सिक्किम की जो न्यू ईयर है वो आ गई है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रुमतक मोनेस्ट्री इन सिक्किम? रुमतक मोनेस्ट्री है सिक्किम में, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो इट इज द सीट ऑफ द करमापा लामा। ठीक है, ये करमापा लामा की सीट थी।
स्पिरिचुअल सेंटर्स फॉर द कायू सेक्ट्स टू तिब्बतियन बुद्धिज्म एंड सर्व एज द रेजिडेंट्स ऑफ द करमापा लांबा, ठीक है। और ये जगह पूजनीय है वहाँ के लोगों के लिए और बुद्धिज्म के लिए, ठीक है। ये इसका रोल है सिक्किम के अंदर। विच रिवर इज कंसाइडर्ड द लाइफलाइन ऑफ सिक्किम? तो कौन सी? तिस्ता रिवर। कौन सी? तिस्ता रिवर लाइफलाइन मानी जाती है सिक्किम के लोगों की। ये हिमालय से ओरिजिनेट होती है और सिक्किम से बहती हुई, ठीक है। वहाँ के जो इरिगेशन है या फिर हाइड्रो पावर्स है उनके लिए इसमें से बहुत ज़्यादा पानी यूज़ किया जाता है, या फिर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ के एग्रीकल्चर के अंदर। विच सेंचुरी इन सिक्किम नोन फॉर द रेड पांडा? ठीक है, कौन सी सेंचुरी फेमस है सिक्किम में रेड पांडा के लिए? तो कौन सी है? मैनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी? मैनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द होम ऑफ रेड पांडा विच इज ऑल्सो स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। और ये क्या है? स्टेट एनिमल भी है सिक्किम का। स्टेट एनिमल क्या है? रेड पांडा, ठीक है। और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं ये? मैनम। व्हाट इज द प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ सिक्किम? प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है? इलायची, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्डेमोन बोलते हैं, ठीक है। कार्डेमोम जो इलायची, ठीक है, हिंदी में, ये सिक्किम में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंस टू इकोनॉमी, और ये इसके इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल या बड़ा रोल प्ले करती हैं। व्हाट इज द प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ सिक्किम? ये अभी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्ट डिक्लेयर्ड सिक्किम अ फुल फ्लैज स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है, कौन से स्टेट के अनुसार सिक्किम फुल फ्लैज स्टेट है इंडिया का? तो कौन से? 36 अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 मेड अ सिक्किम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग इट्स विद द फुल स्टेटहुड। और इसे पूरा एक स्टेट का दर्जा मिला है इंडिया के अंदर। विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन सिक्किम? तो कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी वॉज डेजिग्नेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2016 में इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया था। विच एथनिक कम्युनिटीज आर द मेजर इनहेबिटेंट्स ऑफ सिक्किम? तो कौन सी हैं? लेपेचा, भूतियाज और द नेपालीज, ठीक है। ये क्या है? ये सिक्किम इज द होम ऑफ 3 मेन ग्रुप्स। 3 मेन ग्रुप्स का है, जिसे हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। ये ओरिजिनल है, भूटानीज और नेपालीज, ठीक। कौन कौन से? लिपाज, भूटानी, भूतायाज और नेपालीज। विच ग्लेशियर इन सिक्किम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द ईस्टर्न हिमालयाज? कौन सा ग्लेशियर है सिक्किम में जो एक बहुत बड़ा है? कहाँ पे? ईस्टर्न हिमालयाज में। तो कौन सा? जेमू ग्लेशियर। कौन सा? जेमू ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर द बेस ऑफ माउंट कंचनजंगा एंड अ वाइटल फॉर द तेस्ता रिवर, ठीक है। कौन सी? तेस्ता रिवर के लिए भी एक इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ सिक्किम एज पर 2011 सेंसर? 2021 के सेंसर के अनुसार जो लिटरेसी रेट है सिक्किम का वो है 87.75%, ठीक है। सिक्किम लिटरेसी रेट इज अमंग द हाईएस्ट इन इंडिया एट द 87, ये कुछ मतलब हाईएस्ट में से एक है। व्हाट इज द प्राइमरी रिलीजन प्रैक्टिस्ड इन सिक्किम? ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रिलीजन है वो कौन सा है? हिंदुज्म। कौन सा है? हिंदुइज्म इज द मेजॉरिटी रिलीजन इन सिक्किम। बुद्धिज्म ऑल्सो वाइडली प्रैक्टिस्ड यूज टू तिब्बतियन इन्फ्लुएंस। लेकिन क्या है यहाँ पे बुद्धिज्म भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा या फिर जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो कौन सा है? हिंदू धर्म है। व्हाट इज द यूनिक एग्रीकल्चर डिसेंशंस ऑफ सिक्किम? तो क्या है? सिक्किम वॉज फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। क्या है? पूरी तरीके से ऑर्गेनिक स्टेट है। फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट इन 2016। ये पहला क्या बना था? ऑर्गेनिक स्टेट बना था 2016 में भारत के अंदर। What is approximate population of सिक्किम अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसर? तो जो पॉपुलेशन है सिक्किम की वो कितनी है?
4.5 लाख, कितनी? 4.5 लाख 2011 के जनगणना के हिसाब से, ठीक है। पॉपुलेशन स्टेट इन इंडिया, मेकिंग इट्स लीड्स पॉपुलेशन, ठीक है, जो सबसे कम पॉपुलेस स्टेट है इंडिया का। विच पास कनेक्ट सिक्किम टू तिब्बत, ठीक है, सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करने वाला कौन सा पास है? तो कौन सा है? नाथुला पार्क, नाथुला पास। कौन सा? नाथुला पास। ये इंपॉर्टेंट ट्रेवल रूट है सिक्किम और तिब्बत के बीच में, और इसे दोबारा से ओपन किया गया था 2006 में। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ सिक्किम, इस तरीके का फॉरेस्ट एक बड़ा पार्ट कवर करता है सिक्किम का, तो इसका अल्पाइन फॉरेस्ट। कौन सा? अल्पाइन फॉरेस्ट डोमिनेटिंग द हायर एल्टीट्यूड ऑफ सिक्किम, नोन फॉर रोडेंड्रॉन्स एंड द रेयर स्पीसीज, ठीक है, जो प्रसिद्ध है किसके? रोडेंड्रॉन्स के और रेयर स्पीसीज के लिए। Which traditional dance of Sikkim is performed to honor Mount कंचनजंगा? कंचनजंगा पहाड़ के लिए वहाँ के लोग कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं? तो कौन सा करते हैं? सिंगही चम। कौन सा? सिंगही चम। ये इसमें कॉस्ट्यूम पहनते हैं लायंस के, ठीक है, जो स्नो लायंस होते हैं उनके, और माउंट कंचनजंगा की ये लोग इस तरीके से पूजा करते हैं या फिर उनके प्रति अपना प्यार दिखाते हैं। वॉट परसेंटेज ऑफ सिक्किम्स एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, कितना परसेंट सिक्किम का एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है? तो कितना? 82% जो सिक्किम है वो किससे कवर्ड है? फॉरेस्ट से, सपोर्टिंग रिच बायोडाइवर्सिटी एंड न्यूमरस एपिडेमिक स्पीसीज, ठीक है, जो एंडेमिक स्पीसीज है वहाँ पे पाई जाती हैं। विच ईयर डिड सिक्किम होल्ड इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कौन सी ईयर में सबसे पहली बार सिक्किम में इलेक्शन हुए थे? तो 1974 में हुए थे। कब हुए थे? 1974 में। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमारे क्वेश्चन हैं इतने ही है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने साथ साथ क्वेश्चंस को लिखा भी होगा, लिखने से हमारी मेमोरी में क्वेश्चंस बने रहते हैं। ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पढ़ते रहें। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी कहें पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्जाम्स अब नज़दीक आ रहे हैं, अभी फॉर्म्स निकलने वाले हैं 1-2। ठीक है, या फिर जो यूपी पुलिस के फॉर्म निकले थे उनके भी एग्जाम्स की डेट आने वाली है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।